हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या था? 1 नंबर मेजर राम सिंह, 2 नंबर बाबा रामदेव, 3 नंबर रामचंद्र और 4 नंबर पर है कबीरदास। इसका आंसर सभी जानते हैं। बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है, रुणेचरा धनी भी कहते हैं, पीरों के पीर भी कहते हैं। और बाबा रामदेव नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जो जन्म है वो उंडुकांसमेर बाड़मेर स्थान पर हुआ था और 1405 ईस्वी में या विक्रम संवत 1462 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल सिंह तंवर था और माता मेणादे थी। रामदेव जी का विवाह है उमरकोट, पाकिस्तान के तत्कालिक राजा थे दलजीत सोडा। उनकी अपंग पुत्री थी नेतलदे या निहालदे भी बोला जाता है, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। विवाह की वेदी पर रामदेव जी की अलौकिक शक्ति ने इसकी अपंगता दूर कर दी थी। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। महत्वपूर्ण है, बालीनाथ जी के शिष्य थे रामदेव जी। इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का दमन भी किया था। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता अछूतोद्वार में अग्रणी रहे बाबा रामदेव अलौकिक और व्यक्तित्व के धनी भी थे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? तो सीटी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? तो 1 नंबर मलिनाथ, 2 नंबर पाबूजी, 3 नंबर रामदेव जी और 4 नंबर पर गोगा जी। अभी हमने देखा था रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणादे था। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या था? मेणादे। हमने जो व्याख्या है उसमें देखी थी मेणादे। ठीक है ना, माता मेणादे। और पिता का नाम क्या था वो आप कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के पिता कौन थे? अजमल थे। और अगला क्वेश्चन है, किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? यानी सभी धर्मों के लिए ऐसा एक भावना है, ऐसा कौन सा मेला है? तो 1 नंबर पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी और रामदेव जी। सभी जानते हैं रामदेव जी का जो मेला एक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, सभी धर्मों के लिए लगता है रामदेव जी का मेला। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो राजस्थानी के अंदर लोकगीत में नेतल का बरतार बोलते हैं, तो ये किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो 1 नंबर तेजा जी, 2 नंबर हड़बू जी, 3 नंबर पाबू जी और 4 नंबर पर है रामदेव जी। तो रामदेव जी हैं वो इसका सही आंसर होगा। रामदेव जी की जो लोकगीत है उसमें नेतल का बरतार है, उससे संदर्भित जो गीत है वो गाया जाता है नेतल का बरतार। रामदेव जी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिला वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर बीकानेर बाड़मेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या है? जैसलमेर में है रुणेचा। ठीक है, रामदेव पोखरण जैसलमेर जिले के अंदर है रामदेवरा। और राम सरोवर के किनारे 1428 ईस्वी में या विक्रम संवत 1515 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। कहाँ पर ली थी? पोखरण के नजदीक है रामदेवरा गांव, जहाँ पर राम सरोवर बनाया गया है। उस सरोवर के किनारे 1458 में रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन सा है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार जैसे देखो जेल परेड 2018, वीडियो 2021 एग्जाम, रीट 2021 एग्जाम, सेकंड ग्रेड 2022 एग्जाम, वन रक्षक 2022, ईओआरओ एग्जाम 2023 शिफ्ट सेकंड। तो इतने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन सा है? आप सभी जानते हैं। 1 नंबर देवनारायण जी है, 2 नंबर पाबू जी है, 3 नंबर गोगा जी है, 4 नंबर पर रामदेव जी। ऊंटों के देवता कौन से हैं? पाबू जी हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पाबू जी को ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक भी बोला जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो पाबू जी को दिया जाता है। ऊंटों के देवता पाबू जी है, तो पाबू जी ही सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने चांदोली, डेमाजी, हरमलजी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? ये सभी किससे संबंधित थे? 1 नंबर गोगा जी, 2 नंबर तेजा जी, 3 नंबर पाबू जी और 4 नंबर पर है रामदेव जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी। पाबू जी से संबंधित है हरमल जी, रायका और सलजी
सोलंकी। रायका जाति आज भी है ना वो ऊंट के लिए जानी जाती हैं। बाबूजी के 5 प्रमुख सहयोगी थे, यानी उन्हें सरदार बोला जाता है। चंदोली नाइक, डेम्मा नाइक, हरमल रेबारी, सलजी सोलंकी और सावंत जी, ये 5 सहयोगी थे, बाबूजी के थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बाबूजी के शिष्य मुख्यतः क्या होते हैं? ठीक है, तो रेबारी जाति, रेबारी जाति जानते हैं आप, रेबारी जाति है वह उनके शिष्य होते हैं बाबूजी के, ऊंटों के पालक होते हैं, रेबारी या रायका बोला जाता है। इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं, बाबूजी को आराध्य देव मानते हैं रायका जाति। ऊंट के स्वस्थ होने पर भी भोपा भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। तो बाबूजी की फड़ भी गाई जाती है रावण हत्या के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? 1 नंबर ठीकरिया, 2 नंबर जोधपुरिया, 3 नंबर कोल्लू, 4 नंबर पर है पांचोटा। तो इसका सही आंसर है कोल्लू गांव है ना, वो बाबूजी का जन्म स्थली है। बाबूजी का जो प्रमुख उपासक स्थल कोल्लू फलोदी जिला में है। कोल्लू चैत्र अमावस्या को मेला लगता है और अतिरिक्त बाबूजी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोलमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो सीईटी एग्जाम 2023 और स्कूल व्याख्याता में जेएन में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी क्वेश्चन पूछा है कि कोल्लू या कोलमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, तो किसकी स्मृति में लगता है? तो ये अभी हमने देखा था, बाबूजी की स्मृति में लगता है। 3 नंबर पर दे रखा है बाबूजी, सही आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तक किया गया था? लच्छीराम जी हैं वो राजस्थान के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जो ख्याल के लिए जाने जाते हैं। बाकी आपको ये बतानी है कि कौन से ख्याल के लिए जाने जाते हैं। तो 1 नंबर जयपुरी, 2 नंबर कुचामणी, 3 नंबर तुर्रा कलंगी, 4 नंबर पर है शेखावाटी। तो कुचामणी ख्याल के लिए जाने जाते हैं लच्छीराम जी, जो नागौर के हैं। कुचामणी जो ख्याल के प्रवर्तक डीडवाना कुचामन जिले नागौर से कुचामन सिटी के लिच्छीराम माने जाते हैं। लिच्छीराम ने गोगा चौहान और मीरा मंगल, राव रेणमल आदि ख्यालों की रचना की है। इनके पुरुष पात्र की स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इनमें नर्तक ही गाना को गाते हैं और इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी आदि वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। उगमराज इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लिच्छीराम जी, कुचामण नागौर से हैं। लिच्छीराम इसका सही आंसर होगा। हेडमास्टर वेटेनरी सुपरिटेंडेंट गार्डन एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लिच्छीराम। अगला क्वेश्चन है, जोगी जोगिन कान गुजरी मियाँ बीवी पठान का संबंध किस ख्याल से है? तो 1 नंबर जयपुरी ख्याल से हैं। जोगी जोगिन कान गुजरी मियाँ बीवी पठान का संबंध किससे है? जयपुरी ख्याल से। उसके बाद में देखो, जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों को भूमिका स्त्रियों द्वारा होती है और इसकी लोकप्रिय ख्यालों में प्रमुख जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीवी पठान और रसीली तंबोलन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध रखता है? अली बख्शी ख्याल संबंध किस क्षेत्र से रखता है? क्वेश्चन 3rd ग्रेड जेल प्रेरी आरएएस लाइब्रेरियन ग्रेड 2nd 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है। अली बख्शी नाम आते ही आपको क्या करना है? एस से अली और एस से अलवर करना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर होगा, क्योंकि अलवर क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध रखता है। 2 नंबर पर दे रखा है अलवर। अली बख्शी ख्याल है वो खेरतल तिजारा या पूर्व अलवर जिले के मुंडावर में प्रचलित है। इस शैली के प्रवर्तक अली बख्शी जी कहलाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल बहुत बार एग्जाम में पूछा है, वीडियो रीट जैन कनिष्ठ अनुदेशक, इन्हें एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? 1 नंबर सीकर झुंझुनू, 2 नंबर दौसा सवाई माधोपुर, 3 नंबर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और 4 नंबर पर दे रखा है डूंगरगढ़ बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दौसा और सवाई माधोपुर, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। हेला ख्याल है वो दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी आदि जिलों में प्रचलित है।
लंबी टेर देना इसकी विशेषता, जिसे हिला देना कहते हैं। वाद्य यंत्र नौबत होता है, नौबत वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गोमा मीणी, कालू, कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि क्या हैं? तो एक नंबर देखो गौरी के पात्र है जो नृत्य में निपुण होते हैं। और दूसरा है छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। तीसरा है गौरी उत्सव के पात्र है जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। 4 नंबर है गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर क्या है? छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसकी गौरी जो नृत्य है इसकी जो पूरी व्याख्या देख लेते हैं एक साथ में ही। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, जिसे लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत का एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोकनाट्य है गौरी। और गोमा, मीणा, कोल्लू, कीर, कानगुजरी, मियावड़ और नाहर आदि छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी का मूल जो कथानक शिव भस्मासुर से संबंधित है। इसका नायक राय बुढ़िया या पुरिया भी होता है जो शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक है। राय बुढ़िया की वेशभूषा विशिष्ट होती है और कुटकुटिया इस नाटक का सूत्रधार होता है। भील अपने आराध्य देव पुरिया शिव की आराध्य में से बगैर पारिश्रमिक के वहीं प्रस्तुत करते हैं जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो। गौरी नृत्य में जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। इसके शेष सभी पात्र खेला कहलाते हैं। मुख्य रूप से सावन भादों में लगभग 40 दिनों तक यह लोकनाट्य सुबह से शाम तक चलता रहता है। दिन में किया जाता है गौरी नृत्य। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? तो गौरी लोकनाट्य मेरू नाम से भी जाना जाता है। 3 नंबर सही होगा गौरी। अगला क्वेश्चन देखो, गौरी एक लोकनाट्य जो आधारित है। वीडियो एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा है, गौरी एक लोकनाट्य जो आधारित है, किस पर आधारित है? 1 नंबर कृष्ण कंस की कथा पर, 2 नंबर हीर रांझा की कथा पर, 3 नंबर शिव भस्मासुर की कथा पर और 4 नंबर पर प्रताप अकबर की कथा पर। तो जो गौरी नृत्य है वो शिव भस्मासुर की कथा पर संबंधित है, आधारित है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोकनाट्य। 3 नंबर पर सही होगा शिव भस्मासुर कथा। अगला क्वेश्चन देखो, किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से भी जाना जाता है? 2 ऐसे किले हैं राजस्थान के अंदर जिन्हें तारागढ़ किला कहते हैं। 1 नंबर बूंदी अजमेरू दुर्ग, 2 नंबर अजमेरू दुर्ग बटनेर, 3 नंबर बूंदी रणथंभौर, 4 नंबर चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़। तो एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है। ये जो 2 दुर्ग है जिन्हें तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित है। एक किला अजमेर अजमेर में है, दूसरा बूंदी में है। और ज्ञात है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान के 2 किले हैं। एक बारह परवन नदी पर है तथा दूसरा धौलपुर चंबल नदी पर है। तारागढ़ के 2 है, शेरगढ़ के भी 2 है। शेरगढ़ परवन 12 में, परवन नदी 12 में है और दूसरा है धौलपुर चंबल नदी पर। क्या इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है, फैक्ट है एक तरह का। 2 तारागढ़ और 2 शेरगढ़ दुर्ग है, इनके बारे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किले और उनके स्थान पर निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? गागरोन किला झालावाड़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटू के पहाड़ी जोधपुर में है, भानगढ़ अलवर में है, बटनेर किला बीकानेर में नहीं है, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। सेकंड ग्रेड 2014 राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा है। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर गागरोन का किला, ये 6 किले हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन, इन सभी 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो, यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किलों को चित्तौड़गढ़ किला, सवाईमाधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कोमलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर आमेर का किला और झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। 21 जून 2013 को किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है?
तो ऐसा कौन सा किला है जो विश्व की यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल है? 1 नंबर तारागढ़ बूंदी, 2 नंबर जयगढ़, 3 नंबर जूनागढ़, 4 नंबर आमेर का किला। तो आमेर का किला है जयपुर आमेर में, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, आमेर का किला। दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे व्याख्या सहित। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।